जो इसमें यूज़ होता है वो हम लोग इसमें नेचुरल वैक्स और घी के साथ इसको दिया बनाने वाले हैं। तो अगर आप ऐसी चीज़ें अपने घर के जहाँ रेडिएशन ज़्यादा होती है, जैसे कंप्यूटर है, फ़ोन है, आप रखते हैं तो वो रेडिएशन भी एब्जॉर्ब करता है। जो जहाँ पे गाय रहती है वहाँ पे रेडिएशन नहीं होता। तो एक चीज़ इसकी लोगों को नहीं जानकारी। लेके आ रहा है दिल्ली में इधर। हमारा नाम रागनी विश्वकर्मा है और मैं वाराणसी से हूँ। क्या देखा आपने? हमने यहाँ पे देखा कि गोबर से कितनी सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं, जैसे कि लोग अक्सर गोबर को बाहर यूज नहीं करते हैं, फेंक देते हैं। तो वो सारी चीज़ों को किस तरीके से यूज किया जा रहा है ये दिखाया जा रहा है यहाँ पे। जैसे कि ये दिए हो गए, धूप हो गए, इन्होंने इस धूप को बनाया हुआ है। तो अक्सर लोग जो कैंडल और दिया वगैरह यूज करते हैं, तो ये प्रॉपर अगर रेडी रहेगा तो उन लोगों को भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आसानी से वो जला सकते हैं। और इससे जो हमारे प्रदूषण है, वातावरण है, ये भी ज़्यादा अच्छे होंगे। जो बैक्टीरिया फैल रही है वो भी अच्छे रहेंगे। जैसे कि उन्होंने बताया कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के जगह अगर हम इसको लगाते हैं तो जो भी इसके सर्टिफिकेट होते हैं, वो रेडिएशन होते हैं, वो ज़्यादा असर लोगों को नहीं करेंगे, उससे काफ़ी फ़ायदा होंगे। तो इससे लोग अपना जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है आसानी से यूज भी कर सकता है और इसका भी यूज होगा। इससे लोगों को इनकम भी होगी, उनके काम भी अच्छे बढ़ेंगे। मैडम ने क्या बताया कैसे बना है ये, क्या क्या इसमें लगा है? गोबर है, इसमें मैम ने बताया कि इसमें गोबर है और घी है, धूप है और लोबान जो भी इन्होंने यूज किया है, ये सारी चीज़ों से उन्होंने इसे बनाया है। दीपावली आ रही है, किस तरह संदेश देना चाहेंगे लोगों को आप? दिवाली आ रही है तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो लोग कैंडल यूज करते हैं, तो इससे ज़्यादा अगर उन लोगों ने गोबर से बने शुद्ध चीज़ को यूज करेंगे तो इससे कहते हैं कि भगवान को भी गोबर से बने चीज़ें यूज करने से तो भगवान का ज़्यादा वो रहता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अगर गोबर से बनी हुई चीज़ यूज करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। जो हमारे गरीब लोग हैं उनको भी ये सारी चीज़ें बनाएंगे तो उनके घर में भी लक्ष्मी आएंगी। आप पूरा परिचय दीजिएगा अपना। मेरा नाम सुरभि श्रीवास्तव है और मैं आज यहाँ पर आई हूँ। मैंने पहली बार इतना सुंदर और इतना परफेक्ट दिया देखा, वो भी गोबर से, जो हमारे लिए इतना फ़ायदेमंद है। हम लोग अगर इसे यूज़ करेंगे तो आज की युवा पीढ़ी अगर इसे यूज़ करेगी तो आने वाला फ्यूचर इससे हमारा बहुत ही सही होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैम ने बताई जो कि आज के समय में प्योर मिलना तो नामुमकिन है। और गोबर जिसका हम यूज़ भी नहीं करते, जिसे हम वेस्ट समझते हैं, उससे अगर इतनी अच्छी चीज़ें बन सकती है तो ये बहुत बड़ी बात है। और हम इसका सपोर्ट करेंगे और हम मैम से कहेंगे कि अगर इसमें हम सब में से किसी का भी कोई भी योगदान चाहिए हो तो प्लीज़ बताएं, क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ हम पहली बार देख रहे हैं। धूप बनता है यहाँ पर और स्टैंड, हर चीज़ गोबर से बनी हुई है और लग ही नहीं रहा देख कर के ये गोबर की बनी हुई चीज़ें हैं। तो हम एक बार यही कहेंगे कि ये चीज़ें हर किसी को यूज़ करनी चाहिए। बल्कि दिवाली आ रही है, अगर हम सब इसके दिए जलाएं तो जिनके पास गोबर है, जो गांव के लोग हैं जो गोबर की चीज़ों यूज़ करते हैं, जो गाय पालते हैं, उनके गोबर का भी अगर हम प्रयोग करके चीज़ें खरीदेंगे तो उन लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। हमारी वजह से उनकी दिवाली भी हैप्पी जा सकती है। तो मेरे हिसाब से तो मैं यही कहूँगी कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। जी, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम शिप्रा है और मैं गाय के प्रोडक्ट्स बना रही हूँ, देसी गाय के प्रोडक्ट्स। जैसे आपका देसी गाय का घी हो गया, उससे हम लोग धूप बना रहे हैं। और आजकल जो दिवाली में दिया, रेगुलर आप पूजा के लिए दिया यूज़ करते हैं, वो दिया बना रहे हैं। रेडी टू यूज़ दिया भी है, जिसमें कि हमारा गाय का घी और मधुमक्खी के छत्ते से निकला हुआ जो मोम होता है, उसको हम लोग उससे दिया बना रहे हैं, फ्लोटिंग दिया बना रहे हैं। गोबर भी इसमें? हाँ, देसी गाय का गोबर इसमें इस्तेमाल हुआ है। पंचगव्य है, जैसे गाय के घी, गाय का दूध, गाय का दही, इसमें पांचों चीज़ें हमने यूज़ की है। कितनी लाभदायक ये है? जी हाँ, ये गाय के फ़ायदे तो आपको पता ही है कि गाय के गोबर का क्या फ़ायदा है। हमारे यहाँ तो गाय की गोबर की पूजा की जाती है कि लक्ष्मी उसी में वास करती हैं। तो जी, क्या क्या बन रहा है? एक्चुअली हम लोग बना रहे हैं, एक तो धूप बना रहे हैं 5-6 तरीके का, जो आपका जैसे हवन सामग्री जो यूज़ होती है, तो हवन वाला धूप है, लोबान का धूप है, गुग्गल का धूप है,
मच्छर वाला धूप है हमारा, और आपका जो है फूलों के जो फूल जो सूख जाते हैं वो उसका पाउडर के साथ भी हमारा धूप बन रहा है, फ्लावर वाला। बात अगर की जाए तो किस तरह का संदेश देना चाहती हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई आप जो है नेचर को अगर हेल्दी रखना चाहते हैं या नेचर को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो नेचुरल चीज़ें यूज़ करिए जो बायोडिग्रेडेबल है और आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तो देसी गाय का जैसे घी है, अभी घी के प्रति भी लोगों का एक सोच है कि हम घी ज़्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे या घी खाएंगे तो हमारा हार्ट की प्रॉब्लम है, लेकिन गाय के घी में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका वजन भी वो मेंटेन करता है, आपका हृदय के लिए भी अच्छा है, और बहुत से उसमें ऐसे तत्व हैं जो आपकी आँख के लिए, बालों के लिए, सबके लिए लाभदायक है। तो दीपावली आ रही है, क्या सुनना चाहेंगी इस चीज़ को लेकर के, संदेश करना चाहेंगे? संदेश हमारा यही है कि दीपावली में जितना हम पोल्यूशन करते हैं तो ये प्रदूषण फ्री चीज़ें हम इस्तेमाल करें, और हमारी जो गाय हैं उनका भी जैसे कि आप सिर्फ अगर दूध या घी बेचते हैं तो गाय का आप रक्षा सही से नहीं कर सकते। अगर आपका गोबर और मूत्र सब कुछ यूज़ होता है तो आपकी गाय जो दूध नहीं भी दे रही है वो भी आपकी लाभ देगी। तो हम एक तरीके से चाह रहे हैं कि लोगों को इसको गांव-गांव में लोगों को इसकी जानकारी हो, लोग अपना धूप और वो बना के बेचेंगे तो एक अलग से साइड से इनकम भी होगी। और आपका दिवाली का मतलब क्या है, हम लोग यही बोलते हैं ना कि लक्ष्मी आएंगी, तो ये लक्ष्मी आने का बहुत ही अच्छा एक संदेश है कि हम गोबर से लक्ष्मी भी पा सकते हैं, स्वास्थ्य भी पा सकते हैं और एनवायरनमेंट को भी बचा सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत जी, मोदी जी क्या है ये? आत्मनिर्भर भारत में मैं महिलाओं के साथ ही काम कर रही हूँ। मेरा ये कि अगर घर की महिला काम करती है तो उसका अगर वित्तीय स्थिति अच्छी है तो वो बच्चों को पढ़ा सकती है और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकती है। मैं पढ़ाने में और उसमें बिलीव करती हूँ, लेकिन पहले ये कि हमारे पास कुछ इनकम होगी तभी हम आगे उस देश को बढ़ा पाएंगे। ये सोच कहाँ से आई आपको? ये सोच मुझे खुद से आई। मैं भी एक महिला हूँ और मुझे मालूम है कि महिलाओं को कई तरह की पारिवारिक दिक्कतें आती हैं और उनके अपने खुद के खर्चों के लिए भी दिक्कत होती है। और अगर महिला स्वावलंबन है तो उनको जो है दिक्कत नहीं होगी। तो मैं अपने को खड़ा करते हुए मैंने यही सोचा कि मैं अपने साथ ऐसी और महिलाओं को जोड़ूं और वहाँ से जोड़ूं जहाँ पे रोजगार की कमी है गाँव में। किस जगह ये बन रहा है? ये भोपापुर गाँव है आपका, बाबतपुर के पास। कितने बना रहे मिलकर के? मिलजुल के अभी तो हमारे वहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप 3-4 हैं जिनके साथ हम लोग जुड़े हैं, और गाय के दूध के लिए हमारे 150 से ऊपर किसान हैं जहाँ हम जुड़े।